देखो, a person's worth nowadays seems to be judged according to social status and material possessions. Old-fashioned values such as honor, kindness, and trust no longer seem important. To what extent do you agree or disagree with this statement? कि सिर्फ पैसा देखा जाता है, उसकी जो गुण है, उसके जो वैल्यूज है, उनको नहीं देखा जाता। अगर मैं अग्री करता हूँ तो मैं ये प्रूव करूंगा कि हाँ, सिर्फ पैसा देखा जाता है, वैल्यूज को नहीं देखते। अगर मैं डिसएग्री करता हूँ तो मुझे वैल्यूज को बताना पड़ेगा कि वैल्यूज देखी जाती हैं। चलो देखो, इंट्रो। ह्यूमंस नो द वैल्यू ऑफ बोथ द फिजिकल एंड द एब्स्ट्रैक्ट। इंसानों को कहते हैं मटेरियल चीज़ों की और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिमाग में जैसे वैल्यूज होगी, दोनों की वैल्यू पता है। दे विल स्ट्राइव फॉर नॉट ओनली फॉर्चून बट ऑल्सो इंटेग्रिटी। वो कोशिश करते हैं सिर्फ फॉर्चून के लिए नहीं, इंटेग्रिटी के लिए भी। इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी से मैं ऑफकोर्स क्या कर रहा हूँ, कहते हैं वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉर्चून मतलब पैसे। जनरली इन टुडे सोसाइटी टू व्हाट अ मैन हैज अर्नड फाइनेंशियली, कितनी एक बंदे के पास दौलत है, एंड हाउ वर्चुअस इज करेक्टर इज, और उसका कहते हैं अपना करेक्टर कितना गुणकारी है। वर्चुअस मतलब गुणकारी। इज आर इक्वली स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स। दोनों को इक्वल तरीके से देखा जाता है ताकि हम उसकी कहते सिग्निफिकेंस यानी कि उसकी महत्वता डिटर्मिन कर सकें, नाप सकें। इक्वली स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स मतलब पहलू। तो अब मेरे को बस दोनों पैराग्राफ में क्या कहते प्रूव करना है कि कैसे दोनों इक्वल हैं। अ गुड टेस्टिमनी टू दिस इज अवार्ड्स। एक कहते हम ये देख सकते हैं अवार्ड्स को लेके, एक कहते पुख्ता सबूत है। टू असर्टन एंड एनकरेज द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। हम कहते असर्टन करना, पक्का करना, और कहते उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक इंडिविजुअल को अवार्ड्स देते हैं। Nonetheless, such awards are given for not only material achievements but also social service। लेकिन ये अवार्ड सिर्फ कहते हैं अचीवमेंट्स के लिए नहीं दिए जाते, सोशल सर्विस के लिए भी दिए जाते हैं। मटेरियल अचीवमेंट मतलब पैसे के लिए नहीं दिए जाते, कितना तुमने कमाया, तुमने कितनी सोशल सर्विस की, उसके लिए भी दिए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस देयर आर अवार्ड्स गिवन फॉर बीइंग द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। ये अवार्ड्स मिलते हैं कि बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर वगैरह। नेवरदलेस देयर इज अ नोबेल प्राइज फॉर प्रोपेगेटिंग पीस आल्सो। प्रोपिगेटिंग मतलब फैलाना। अब नोबेल प्राइज फॉर पीस, नोबेल प्राइज फॉर पीस भी तो है, तो वो पैसे के लिए थोड़ा मिल रहा है। हैंस पीपल्स गेटिंग अवार्डेड फॉर बोथ काइंड्स ऑफ अचीवमेंट्स। क्योंकि लोगों को दोनों चीज़ों के लिए कहते हैं मतलब मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं। ये चीज़ कोरोबोरेट करती है, कोरोबोरेट मतलब सपोर्ट करती है द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इवेल्युएट्स अ पर्सन बाय बोथ हिज वर्ल्डली ट्रायम्फ्स एंड हिज डिपोर्टमेंट। डिपोर्टमेंट मतलब पर्सनैलिटी। तो वो उसकी कहते हैं दुनियावी जीतों और उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके जितने गुण अवगुण है, उनके अकॉर्डिंगली भी दुनिया बंदे को जज करती है। दूसरा जो सबूत मिलता है वो मिलता है पेरेंट्स की इंकरेजमेंट से। सिमिलरली पेरेंटल encouragement makes values and wealth look equal. To be precise, in the present scenario, parents encourage their children to be victorious and virtuous. जीतो भी और अच्छे भी हो। They ask their young ones to work hard to be successful career wise. Of course, career wise तो कहते हैं कि मतलब अमीर बनो। At the same time, they motivate them to be good humans too. For example, my mother tells me the stories of academic toppers who are now very rich. तो अगर उनकी स्टोरीज बता रहे हैं तो ऑफकोर्स मुझे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेट करने की कि तो मैं आगे जाके कहते कुछ अच्छा करूं लाइफ में मटेरियली। साइमल्टेनियसली साथ ही साथ शी कीप्स टेलिंग एनकरेजिंग मी टू बी बेनेवलेंट। बेनेवलेंट मतलब काइंड। वो मुझे इनकरेज करते हैं कि काइंड रहे एंड हेल्प पुअर चिल्ड्रन। तो ये वैल्यूज भी बढ़ा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हर बोथ एंडेवर्स आर द फाउंडेशन ऑफ अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। तो दोनों ही चीजें क्या हैं, दोनों कर्तव्य क्या हैं अपने, एक सही सच्चे ह्यूमन बीइंग की फाउंडेशन है, बेस है। In conclusion, given the fact that we need to be rich to be able to survive in the current worldly conditions, the wealthier a person is, the more respected he is for his success। हाँ, समय ही ऐसा है कि कहते सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए। तो जितना अमीर बंदा होता है उसे उतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि ये अपना सर्वाइवल कर रहा है सही से बंदा। इवन सो, इसके साथ ही साथ डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ ट्रू ह्यूमन रिक्वायर्स यू टू बी फुल ऑफ वैल्यूज एज एग्जाम्प्लीफाइड बाय एसोसिएटेड अवार्ड्स एंड पेरेंटल लेसन्स। पेरेंट्स के जो लेसन हैं और जो हमारे अवार्ड्स हैं, वो इस चीज़ को भी कहते हैं, एग्जाम्प्लीफाई करते हैं कि सच्चा ह्यूमन वही है जो फुल ऑफ वैल्यूज है पैसा होने के साथ साथ।